जी वेलकम बैक स्टूडेंट। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर दो स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड कर लिए थे, एक लेंथ का और चार ऐड का। ठीक है, तो इस लेंथ से ये होता है कि जो भी अ, उस स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो ये मेथड रिटर्न करता है, और इसकी मदद से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। और इसके अलावा जो हमने दूसरा मेथड देखा था चार ऐड, इसको आप कोई इंडेक्स बताते हैं जो कि स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। ये उस इंडेक्स के ऊपर जो करैक्टर मौजूद होता है ये उसको रिटर्न कर देता है। तो उसकी ज़रूरत में हमने यहाँ पे प्रोग्राम का PROGRAM जो है वो लहदा जो है आउटपुट पे हासिल किया। अब इसके बाद हम अगला मेथड देखते हैं, वो है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मेथड क्या करता है? कंटेंट्स का मेथड जो है वो ये बताता है कि अगर आप इसको एक कोई स्ट्रिंग पास करें, कोई स्ट्रिंग बताएं इसको, तो ये उस स्ट्रिंग में जो आपने यहाँ पे S1 है, इस S1 के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर देखेगा क्या जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है क्या वो उसमें मौजूद है। अगर वो मौजूद होगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर मौजूद ना हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब S1 अगर आप देखें तो S1 के अंदर था प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में से अगर P हटा दें तो आगे बनता है रोग्राम, और उसमें से अगर आप देखें तो ROG जो है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये मैंने किया, तो ये देखें जी लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ये ट्रू किस लिए है? क्योंकि ROG जो है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी PA, क्या ये PA जो है वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है? तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें फॉल्स आ गया, वो इसलिए क्योंकि PA जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें करता हूँ जी फुल प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो जी ये फुल जो है उसको जो है वो नहीं कर रहा। मे भी शायद जो है ये P मेरे ख्याल से मैंने स्मॉल रखा है, मैं इसको कैपिटल करके चेक करता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं जी, तो ये केस सेंसिटिव भी है, तो अगर एग्जैक्टली मैच होगा, केस के रिस्पेक्ट से भी एग्जैक्टली मैच होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे एस भी कर दूँ, अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या होगा। तो जी जैसे हमें एक्सपेक्टेशन थी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम्स का जो स्ट्रिंग है ये वाला जो सीक्वेंस है ये S1 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये इसने एरर दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारे पास कौन सा है, इक्वल्स का। तो अब ज़रा इक्वल्स वाले फंक्शन को देखते हैं, इक्वल वाला फंक्शन जो है वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो हम यहाँ पे करते हैं system.out.println, इसमें हम कहते हैं S1 डॉट इक्वल्स, और इसमें हम करते हैं जी क्या ये S2 के इक्वल है? और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होगा। हम ज़रा इसको रन करते हैं, तो ये देख रहे हैं कि लास्ट में आपके पास फॉल्स आ रहा है, दैट्स मीन कि इक्वल नहीं है। अब हम ये करते ये हैं कि S2 के अंदर भी पुट करते हैं प्रोग्राम, और अब ज़रा चेक करते हैं। तो इसको हमने रन किया तो देखेंगे ट्रू आ रहा है, क्योंकि S1 के अंदर भी प्रोग्राम है और S2 के अंदर भी प्रोग्राम है। मैं ज़रा इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसमें P स्मॉल करता हूँ, अब ज़रा चेक करता हूँ। तो अब ये फॉल्स आ गया, क्योंकि इन दोनों में प्रोग्राम तो है लेकिन ये केस सेंसिटिव है। तो S2 में P स्मॉल है, S1 में P जो है वो कैपिटल है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये क्या दे रहा है? ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, अब इक्वल का मेथड भी हो गया। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसमें हमारे पास कौन सा है, इज एम्प्टी। हम यहाँ पे करते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें आगे करते हैं जी S1 डॉट इज एम्प्टी।
तो क्योंकि S1 एम्प्टी नहीं है तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स से हम S1 को एम्प्टी करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं ये यहाँ पे S1 इक्वल्स, अब चेक करते हैं कि क्या आता है आंसर। तो अब ये ट्रू आ गया। तो अगर आपने इसको एम्प्टी रखना है तो आप डबल कोट, बीच में कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं, डबल कोट ओपन की, डबल कोट क्लोज की, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट आपके पास होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। और उसमें देखें तो इसने क्या कर दिया, आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे नल करता हूँ और इसके बाद मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो अब भी आपके पास जो है ये एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि ये नल जो है इसको नल करने का मतलब ये कि आपने ऑब्जेक्ट ही ख़त्म कर दिया है, और ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो जनरेट कर दिया। तो एम्प्टी करने का तरीका यही होगा कि आप उसको डबल कोट ओपन क्लोज, बीच में कोई स्पेस भी नहीं देनी आपने, तो उस सूरत में जो है ये आपको क्या बताएगा कि ये एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और उसके बाद में इसको चेक करता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि इसमें फॉल्स आ रहा है, क्योंकि अब स्पेस जो है वो भी एम्प्टी नहीं होती, स्पेस भी एक करेक्टर के तौर पे बिहेव करती है, तो उस वक्त में ये क्या आ रहा है आपके पास, फॉल्स आ रहा है। तो ये आपके पास इज एम्प्टी भी जो है वो चेक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है, कनकैट। तो कनकैट का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम करते हैं जी S2 डॉट कनकैट, और इसमें हम पास कर देते हैं जी S4, और ज़रा अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या बनती है। तो जी ये देखें, S2 में पड़ा हुआ था प्रोग्राम, S4 में पड़ा हुआ था जावा, तो ये प्रोग्राम और जावा जो है आपस में कनकैट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, रिप्लेस। अब हम रिप्लेस को देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम देखने लगे हैं S2 डॉट रिप्लेस, इसमें ओल्ड करेक्टर देते हैं, ओल्ड करेक्टर में देता हूँ यहाँ पे R, और न्यू करेक्टर में इसमें देता हूँ जी I। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो S2 में क्या पड़ा हुआ है, उस S2 में प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं कि ये क्या करेगा। तो उसको रन करते हैं, तो जी जहाँ R था उसकी जगह पे I आ गया है, जहाँ R था वहाँ पे उसकी जगह पे I आ गया है। तो देखें रिप्लेस से क्या होता है, आपने ओल्ड कैरेक्टर बताना है, जिसको रिप्लेस करना है वो बताना है, और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो बताना है। तो जहाँ जहाँ पे इसको आर मिला उसने वहाँ वहाँ पे क्या कर दिया, आई को प्लेस कर दिया। तो ये था रिप्लेस का मेथड। नेक्स्ट कौन सा मेथड है वो देखते हैं जी, रिप्लेस जो है सीक्वेंस को रिप्लेस करना। ओके, तो इसमें आते हैं, करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम करते हैं जी ओके, S4 में, S3 में एग्जांपल है S3 डॉट
रिप्लेस और हम रिप्लेस करते हैं, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तो उसमें जहाँ EX लिखा है उसकी जगह पे हम कर लेते हैं S। और ज़रा अब देखते हैं कैसे क्या होगा। ओके, यहाँ पे मैंने EX कैपिटल रखा है, मैं इसको स्मॉल करता हूँ। अब चेक करता हूँ जी, तो इसने एग्जाम्पल में से EX को रिप्लेस कर दिया और EX की जगह पे लिख दिया इसने S। तो जो एग्जाम्पल था अब वो बन गया हमारे पास सैम्पल। तो ये केस सेंसिटिव है, तो मैंने EX कैपिटल रखा हुआ था, लेकिन जो स्ट्रिंग था उसके अंदर EX जो है वो स्मॉल लेटर में था, इस वजह से जो है इसने पहले जो है वो चेंज नहीं किया। लेकिन जब मैंने EX को स्मॉल किया है तो अब जो है इसको एग्जाम्पल में से EX स्मॉल लेटर के अंदर मिल गया, तो उसकी जगह पे इसने S को जो है वो रिप्लेस कर दिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला मेथड कौन सा है। अच्छा, इक्वल इग्नोर केस। अच्छा जी, अब इस सूरत हाल में मुझे दो स्ट्रिंग बना लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्ट्रिंग S5 इक्वल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, और फिर है जी S6, इसमें मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा S5 इक्वल्स इग्नोर केस, और उसमें मैं S6 को जो है पास करता हूँ। तो अब इस सूरत पे देखें, जो ऊपर S5 है उसमें पाकिस्तान का जो है P कैपिटल है, नीचे जो S6 है इसका P स्मॉल है। तो अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो देखें लास्ट में ट्रू आ रहा है कि अब इसने दोनों को कंपेयर किया है और इसमें केस को जो है वो इग्नोर किया। तो केस को इग्नोर करते हुए इसने जो है वो आउटपुट पे ट्रू जो है वो रिटर्न कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करें और उनकी केस सेंसिटिव जो है मैटर ना करती हो, तो उस सूरत में आप इक्वल्स इग्नोर केस जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास इंडेक्स ऑफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इंडेक्स ऑफ क्या करता है। तो उसके लिए हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम करते हैं S5 डॉट इंडेक्स ऑफ, और इसमें हम बताते हैं जी एक वैल्यू, लेट से हम कहते हैं S, और इसके बाद मैंने इसको रन किया तो ये आ गया 4। और ये 4 कैसे आ रहा है ज़रा इसको देखें। तो S5 है तो ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें P 0 इंडेक्स पे है, A 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 के ऊपर S मौजूद है। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसने S रिटर्न कर दिया जहाँ पे जो S है वो मौजूद है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ A। अब ज़रा चेक करते हैं कि इसका इंडेक्स क्या आता है। जी, इसका इंडेक्स आ रहा है 1। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो पाकिस्तान में 2 A हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये
इनिशियली या ज़ीरो इंडेक्स से रीड करना शुरू करेगा, और जहाँ पे इसको पहला ए मिलेगा ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो पहला इंडेक्स जो है वो उसको इंडेक्स 1 पे मिला, पहला जो है 0 है, उसके बाद ए जो है इसको मिला कहाँ पे, 1 इंडेक्स के ऊपर, तो उसने 1 को जो है रिटर्न कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ के दूसरे टाइप है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ में आप ये बता सकते हैं कि आपने पहले वाले को नहीं करना, तो आप इंडेक्स नंबर बता सकते हैं कहाँ से आगे रीड करें। मैं कहता हूँ 3 से आगे जो है वो इसको रीड करें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब करता हूँ उसको रन। तो देखें, अब इसने 0 1 2 को इग्नोर किया, तो उसके बाद 3 के बाद जो है ना इसको क्या मिला, 6 पे जाके ए मिला, उसने उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 और ये 6 पे, तो 6 पे उसको ए मिला, तो उसने ए को जो है वो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब लेट से यहाँ पे आके मैं 6 लिखता हूँ, अब देखते हैं क्या करता है। तो इसने फिर से 6 रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, फिर देखते हैं, तो इसने -1 पास कर दिया। इस -1 का मतलब ये है कि इसको 7 इंडेक्स से ऑनवर्ड इंक्लूडिंग 7 और ऑनवर्ड जो है इसको ए नहीं मिला, और ए जब नहीं मिला तो इसने -1 किया। -1 का मतलब ये होगा कि इसको नहीं मिला। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्ट्रिंग टू अपर केस। अच्छा जी, अब हमारे पास है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी S5 में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको टू अपर केस कर दो। इससे ये होगा कि अब S5 के अंदर जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ये सारा का सारा अपर केस में आपको नज़र आएगा। तो जी ये देखें, पाकिस्तान के सारे कैरेक्टर क्या हो गए, अपर केस हो गए। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जब ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड से ये इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव नहीं करता, जस्ट वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके बाद दोबारा से आपके सामने जो है S5 को डिस्प्ले करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें आके मैं यहाँ पे करता हूँ जी S5, तो आपको जो है एक्चुअल जो उसकी वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो देखें, तो उसने केस जो कन्वर्ट किया ना, तो केस कन्वर्ट करके इस वाले मेथड ने रिटर्न कर दिया। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ऑब्जेक्ट जो है वैसे के वैसे ही है, उसके अंदर पाकिस्तान जैसे लिखा होता पहले वैसे का वैसे ही है। अब लेट्स से आप चाहते हैं कि ना इसकी वैल्यू भी अपडेट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है इसको अपडेट करवाएंगे। उसके लिए आप करेंगे S5 इक्वल्स S5 टू अपर केस। अब ऐसी सूरत हाल आप करेंगे तो आपके जो है ये अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, अब S5 को हमने जब डिस्प्ले किया तो उसको हमने अपर केस करवा के इसकी वैल्यू को हमने S5 में सेव करवाया, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया, तो अभी आपको आउटपुट पे नज़र आना शुरू हो गया, और अपर केस के अंदर आपको आउटपुट पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद है टू लोअर केस। तो उस